गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 11 स्वदेशम कथम रक्षेयम का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है महाराणा प्रताप राजा आसीत। महाराणा प्रताप राजा थे मेवाड़ राज्यस्य मेवाड़ राज्य के। सेकंड प्रश्न है महाराणा प्रताप कष्टम स्वीकरोति। महाराणा प्रताप ने कष्ट को स्वीकार किया देशस्य स्वाधीनताए देश की आज़ादी के लिए। थर्ड है किम महत् पापम वर्तते। महान पाप क्या है? तो आत्महननम आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 4 है किम कल्याणप्रदम उच्यते। क्या कल्याणकारी कहा गया है? तो वीरगत्या मरणम वीरगति से मरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप कथम स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। महाराणा प्रताप कैसे अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं? तो उत्तर है प्राण देकर भी। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला इसमें महाराणा प्रताप कुत्र उपविष्ट आसीत। महाराणा प्रताप कहाँ बैठे हुए थे? तो इसका उत्तर है उत्तर है महाराणा प्रताप अरण्य। महाराणा प्रताप जंगल में एकश्याम शिलायाम एक शिला पर या चट्टान पर उपविष्ट आसीत बैठे हुए थे। सेकंड प्रश्न है भामाशाह के आसीत। भामाशाह कौन थे? तो है भामाशाह मेवाड़स्य मंत्री आसीत। भामाशाह मेवाड़ से मंत्री आसीत। भामाशाह मेवाड़ के मंत्री थे। अब थर्ड है भामाशाह किम आदाय प्रतापस्य समीपम आगस्ती। भामाशाह क्या लेकर के प्रताप के समीप आगस्ती आते हैं? तो इसका उत्तर है भामाशाह धनराशि ग्रंथिम आदाय प्रतापस्य समीपम आगस्ति। भामाशाह धन की थैली लेकर आदाय लेकर प्रताप के पास आगस्ती आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप कस्य अभावे किमपि कर्तुम असमर्थ है। प्रताप किसके अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ है? तो इसका उत्तर है प्रताप साधना भावे। प्रताप साधन के अभाव में धनाभावे च और धन के अभाव में किमपि कर्तुम असमर्थ है, कुछ भी करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भीला किम कर्तुम उद्यता भवन्ति। भील क्या करने के लिए तैयार होते हैं? इसका आंसर है भीला आत्मबलिम
ददातु उद्यता भवन्ति। भील आत्मबलि यानी अपनी बलि देने के लिए उद्यता भवन्ति तैयार होते हैं। अब है निबंधात्मक क्वेश्चन, बच्चों आपको नहीं करने इसमें। अब है व्याकरण के प्रश्न। इसमें पहला है निम्नलिखितानां समासयुक्तानां पदानां समास नामोल्लेख सहितं विग्रहं कुरुते। निम्नलिखितानां समासयुक्त पदानां, नीचे लिखे समासयुक्त पदों का समास के नाम के उल्लेख के साथ विग्रहं कुरुते, विग्रह कीजिए। अर्थात इसमें आपको समास विग्रह करके आपको समास का नाम लिखना है। पहला है महत् पापम, तो इसमें आ जाएगा आपका व्याकरण प्रश्न। हाँ, फर्स्ट है महत् पापम, तो हो जाएगा महत् च तत्पापम। ये हो गया आपका कर्मधारय समास। सेकंड है परमेश्वर है, परम च असो ईश्वर है। ये हो गया आपका कर्मधारय समास। थर्ड है बच्चों तुच्छ सेवक है, तुच्छ च असो सेवक है। तुच्छ च असो सेवक है, तुच्छ है जो सेवक, तो कर्मधारय समास। फोर्थ है आपका वीर पुरुष है, वीर च असो पुरुष है। वीर च असौ पुरुष है, वीर है जो पुरुष, तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। अब बच्चों इसमें सब में असो आया है क्योंकि ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, इसके लिए इसको स्पष्ट करने के लिए असो आया। और पापम शब्द है ये हमारा नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर तत् आया नपुंसक लिंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब है निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला है अनेनेव, तो अनेन प्लस एव, अनेन प्लस एव। सेकंड है धन्यो असि, तो धन्य प्लस असि। थर्ड है राजो चितम, तो राज प्लस उचितम। फोर्थ है देहेयतत्, देही प्लस एतत्। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कोष्टकगत संकेत अनुसारम रिक्त स्थानानां पूर्तिम कुरुते। कोष्टक में दिए गए संकेत के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले आवाम विद्यालयम, अब गम धातु लिखी है इसमें, तो इसके अनुसार आपको फिलअप करना है इसमें। तो आवाम है ये आपका उत्तम पुरुष और द्विवचन है, तो गम धातु में हम लट लकार में उत्तम पुरुष द्विवचन लगाएंगे तो आ जाएगा गच्छावह। तो थर्ड का फर्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा आपका गच्छावह है।
सेकंड है यदा श्यामे डैश तदा मोहने डैश। पच और खा धातु, यानी पहले में आपको पच धातु लगानी है। तो यदा श्यामे, जब श्याम, पच धातु से, तो श्याम है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम पच धातु प्रथम पुरुष एक वचन लगाएंगे तो पचती। यदा श्यामे पचती, जब श्याम पकाता है। तदा मोहने, तब मोहन, अब खा धातु लगानी है तो मोहन शब्द है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसलिए हम यहाँ पर खादती प्रथम पुरुष एक वचन में लिखेंगे खादती। तदा मोहने खादती, तब मोहन खाता है। थर्ड है सुधीर नरेंद्रेण सह विद्यालय, फिर पठ धातु है। सुधीर नरेंद्र के साथ विद्यालय में। बच्चों सुधीर है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो सुधीर के लिए हमारी क्रिया लगे, इसमें पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन में आ जाएगा पढ़ती। तो सुधीर नरेंद्रन से विद्यालय पढ़ती, सुधीर नरेंद्र के साथ विद्यालय में पढ़ती पढ़ता है। फिर फोर्थ है युवाम, अत्र किम क्रिय धातु लगानी है। तो युवाम है ये हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्रिय धातु लग जाएगी आपकी, तो कुरुत है। युवाम अत्र किम कुरुत है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखितानि वाक्यानि संशोधित, निम्नलिखित वाक्यों को संशोधित कीजिए। पहला है पुत्रम सह पिता आगच्छति। तो आप देखो बच्चों, पुत्रम सह पुत्र के साथ पिता आते हैं, तो अब है यहाँ हमें चेंज करना है। तो सह के योग में बच्चों, कारक में आपने नियम पढ़ा होगा कि सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए हम पुत्र की जगह इसको कर देंगे पुत्रेण। पुत्रेण सह पिता आगच्छति। पुत्रेण सह पिता आगच्छति। पुत्र के साथ पिता आगच्छति आते हैं। अब सेकंड है उदयपुर से परितः जलम अस्ति, उदयपुर के चारों ओर जल है। अब देखो बच्चों, उदयपुर के में आनी षष्ठी चाहिए, लेकिन कारक का नियम कहता है कि जब परितः शब्द होता है तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए हम परितः के योग में यहाँ उदयपुरम में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो लिखेंगे उदयपुरम परितः जलम अस्ति। तो उदयपुरम परितः जलम अस्ति। थर्ड है हमारे हरिम नमः। अब नमः के योग में बच्चों आपने पढ़ा है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो इसलिए हो जाएगा हरिये नमः। हरि के शब्द रूप चला देंगे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो हरिये नमः। फिर फोर्थ है धर्माय बिना न सुखम। अब बच्चों बिना के योग में हमने पढ़ा है कि द्वितीय विभक्ति भी आती है, तृतीया भी आती है और पंचमी विभक्ति भी आती है, यानी हम इनमें से कोई सी भी एक लगा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा धर्मम, ये हमारा द्वितीय विभक्ति में हो गया, और हम तृतीया लगाना चाहें तो धर्मेण, और पंचमी लगाएं तो धर्मार्थ। इन तीनों में से भी कोई सी भी हम एक लगा सकते हैं, विना न सुखम। हमें केवल एक ही लगानी है इसमें से, या तो हम लिखेंगे धर्मम विना न सुखम, या धर्मेण विना न सुखम, या धर्मात् विना न सुखम। तो ये तीनों ही हमारे सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूल अक्षर पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल अक्षर पदानि मोटे छपे अक्षरों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है आत्महननम महत् पापम अस्ति। आत्महत्या महान पाप है, तो आत्महननम, तो इसकी जगह आ जाएगा, हम किम के शब्द रूप चलाएंगे तो किम महत् पापम अस्ति, यानी क्या महान पाप है। किम महत् पापम अस्ति।
बच्चों लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेन 12 वर्षाणि यावत् 25 सहस्र सैनिका सहर्षम योद्धुं शक्नुवन्ति। अनेन इससे 12 वर्षाणि 12 वर्ष तक यावत् तक 25 सहस्त्रम 25,000 सैनिका सैनिक सहर्षम प्रसन्नतापूर्वक योद्धुं शक्नुवन्ति युद्ध कर सकते हैं। अब 25 सहस्त्रम इसकी जगह लगाना है। तो बच्चों ये संख्यावाची शब्द है, तो संख्यावाची शब्द में प्रश्न निर्माण करते समय कति आता है। तो हम लिखेंगे इसमें अनेन 12 वर्षाणि यावत् कति सैनिकाः सहर्षम योद्धुं शक्नुवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप अरण्ये एकस्यां शिलायाम उपविष्टः वर्तते। महाराणा प्रताप जंगल में एक शिला पर या चट्टान पर उपविष्ट वर्तते, बैठे हुए हैं। तो अब अरण्य एकस्यां शिलाम यानी स्थान विशेष दे दिए इसमें, तो स्थान विशेष के लिए हमारे प्रश्न निर्माण में शब्द आता है कुत्र। तो महाराणा प्रताप कुत्र उपविष्ट वर्तते। महाराणा प्रताप कुत्र उपविष्ट वर्तते। नेक्स्ट है, विजयताम महाराजे, महाराज की जय हो। तो प्रश्न बनेगा महाराज की जगह लगेगा कह, फिर विजयताम ही आपका बाद में आएगा। तो कह विजयताम किसकी जय हो, कह विजयताम। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भवताम वीरता धीरता च देश रक्षाए महानतम सहयोगम कृतवती। भवताम आपने, वीरता धीरता च, वीरता और धीरता धैर्य के साथ देश रक्षाए, देश रक्षा के लिए महानतम सहयोगम कृतवती, महान सहयोग किया। तो देश रक्षाए बच्चों इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन आ रहा है, तो हम किम के शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो कस्मई हो जाएगा। तो प्रश्न बनेगा भवताम वीरताम, भवताम वीरता धीरता च कस्मै महानतम सहयोगम कृतवती, सहयोगम कृतवती। फिर प्रश्न चिन्ह, आपने वीरता और धैर्य के साथ कस्मे महानतम सहयोग कृतवती, किसमें महान सहयोग किया है। धन्यवाद बच्चों।